Good morning, friends. I am Subham Kashyap. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Defense Alarm. Students, today I am going to discuss on a special cause of present continuous, and in which I would like to inform you all a special use of present continuous. Really, it is very awesome to all of you that some verbs, I think that is verbs of perception or verbs of emotion, verbs of thinking, these kind of verbs are not generally used in a continuous form. So today this video is very important for all students who are in class 9 or students who are in class 10 or above 10 plus 2 or competitions. I think this kind of use related to present continuous, that is very important to all of us, that we must know about the miscellaneous or the key factors of present continuous tense. तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जहां पे वह वर्ब कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं रहता है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे भी वर्ब्स ऑफ एक्शंस हैं जो सामान्यतः कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं। क्योंकि जैसा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के परिभाषा से भी समझते हैं कि कंटिन्यू एक्शन और प्रेजेंट टाइम, तो ऐसा कुछ ऐसे वर्ब्स में नहीं देखे जाते हैं और प्रायः इनका इस तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में क्या कि यहां पे वर्ब का एक्शन क्या करेगा, तो किसी भी चीज को परसीव करेगा, यानी एक परसेप्शन होगा उसका। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में जैसे आ गया आपका हियर आ गया, ठीक है। और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में हम आगे एग्जांपल्स में आपको बताएंगे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में कौन कौन से वर्ब आते हैं, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में कौन कौन से वर्ब आते हैं और उस वर्ब का क्या एक्शन होता है और किन किन कारणों के कारण ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस फॉर्म में ये वर्ब नहीं इनका प्रयोग होता है। तो इन सब चीज़ों पर भी हम आपको बताएंगे। फिर वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में वर्ब का जो एक्शन होगा वो थिंकिंग वाला होगा। वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, तो इन सारे पे मैं आपसे बात करूंगा। तो अब चलते हैं, जरा आइए सब लोग यहाँ पे बोर्ड वर्क में चलते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे कि क्या सब है। ये देखिए, द फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑन अकाउंट, द फॉलोइंग वर्ब्स on account of their meaning are not normally used in the continuous form. The following verbs on account of their meaning are not normally used in the continuous form. नीचे कुछ ऐसे verbs हैं जो उस verb के मीनिंग के अनुसार, नीचे कुछ ऐसे भी verb हैं जो verb का जो एक्शन है उसके मीनिंग के अनुसार सामान्यतः कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग उनका नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जिनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सामान्यतः कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा वर्ब है जिसका एक्शन इस तरह का है, जिसका मीनिंग ऐसा है, क्योंकि वर्ब का मीनिंग एक्शन होता है। तो हम यहां देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसका मीनिंग जो है वो एक एक्शन को लाता है, जो एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं।
आइए बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आ जाइए। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में पहला वर्ब है सी, ये भी परसीव करता है, सुन देखता है, हियरिंग सुनता है, स्मेल नोटिस करता है कुछ, और रिकॉग्नाइज किसी को रिकॉग्नाइज करता है। ये सारे जो वर्ब्स हैं इनका जो एक्शन है ये कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए सुटेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, यानी ये सब वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस फॉर्म में जनरली यूज नहीं होते हैं, होते हैं ये मीनिंग जब क्लियर ऐसा कुछ केस है मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, अभी आप ऐसे बस देखो। फिर दूसरा वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, यहां पे वर्ब का एक्शन क्या होगा, तो अपीयरेंस वाला होगा, मतलब किसी भी चीज को उजागर अपीयर होगा, तो यहां पे वर्ब का जो एक्शन होगा अपीयरेंस होगा। तो वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग में क्या है, पहला जो वर्ब है वो क्या है, अपीयर, लुक देखना, सीन कुछ चीज, तो यहां पे वर्ब का एक्शन ऐसा है और इसलिए ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है, ये सारे वर्ब्स कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। फिर यहां पे देखिए वर्ब्स ऑफ इमोशन, यहां पे जो वर्ब का एक्शन है वो इमोशन, किसी के प्रति इमोशन, अपनी भावना, तो आप यहां पे देख सकते हैं जैसे वांट, विश, ये सब इमोशन को बताता है, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, ठीक है, और फिर प्रेफर्ड। ये जो सारे जो वर्ब्स हैं ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। तो अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको देख करके आप समझेंगे कि कैसे ये सही है और फिर ये गलत है, ये भी आप देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, ये गलत है, सी इज लुकिंग गो सैड, सी इज लुकिंग सैड, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यहां पे लुक आ गया, और लुक आप यहां पे देख रहे हैं वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग में, तो यहां पे ये इसको गलत बताया गया, ये गलत है। और तो इसका सही क्या होगा, सी लुक्स सैड, ठीक है, वह उदास दिखाई दे रही है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में सी लुक्स सैड, सी इज लुकिंग सैड, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, दीज ग्रैप्स आर टेस्टिंग श्योर, दीज ग्रैप्स आर टेस्टिंग श्योर, ये गलत हो गया। दीज ग्रैप्स टेस्ट श्योर, अब टेस्ट क्या है, तो वर्ब से परसेप्शन है, जैसे स्मेल, उसी तरीके से। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में जितने भी वर्ब्स के एक्शन हैं, वर्ब्स ऑफ इमोशन में जितने भी वर्ब्स के एक्शन हैं, और वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग में जितने भी वर्ब्स के एक्शन हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। अब वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और हैविंग कहाँ पे सुटेबल है कहाँ नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो दोस्तों आज ये जानना आप सबों के लिए आवश्यक था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। तो आज के इस क्लास में आपने ये सीखा, और विद्यार्थियों को मेरा एक संदेश है कि आप सभी लोग ग्रामर में, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे ऐसे मैं टेंस शुरू किया, तो आप कम से कम जो मैं कहता हूँ आप अगर उतना कर लें तो आपकी अंग्रेजी इस लॉकडाउन में थोड़ी सी अगर आप मेहनत करें अंग्रेजी के प्रति तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप वर्ब्स के स्टॉक को बढ़ाइए, कॉपी रोज़ मेंटेन कीजिए, मैं पिछले भी वीडियो में बोला हूँ, उसमें आप प्रयास भी कीजिए कि आप एक्सरसाइज किसी एक राइटर का बुक लेकर के, चाहे वो के.पी. ठाकुर हो या वेरन मार्टिन, अगर वेरन मार्टिन हो तो और वो बेहतर है, आप उसमें से एक एक एक्सरसाइज बनाते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। और तनाव में पढ़ाई मत कीजिए, जब मन करे तो आप इस विषय के लिए निश्चित ही अपनी रोचकता दिखाइए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका, मैं चाहूँगा कि आपका वर्ब से स्टॉक अच्छा हो जाए, वर्ड्स पे कमांड हो जाए, और ग्रामर का भी आपका धीरे धीरे आप पे पकड़ आ जाए, तो इस लॉकडाउन का आप बहुत ही अच्छा पालन कर सकते हैं। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।